आदिवासी अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में रामसर में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले उन पूर्वज पुरखों को नमन करना चाहता हूं जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन टीम सेवाएं दे रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मानगढ़ के शहीदों को, लिलोड़ी बड़ली के शहीदों को और पाल चित्तरिया दड़वा के गुजरात के आशा भील की धरती के शहीदों को नमन करते हुए और हमारे बीच में आदिवासी परिवार की विचारधारा को इस देश में नहीं पूरे विश्व में आज हमारे बड़े गुरुजी भंवरलाल जी परमार दादा के स्पीच को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पूरा विश्व सुनता है, ऐसा हमने सुना है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारे समाज में ऐसे गौरव बिरले पैदा हुए। हम शिक्षक तो बन ही गए, लेकिन आज समाज के बीच में बोलने लायक हमारे भंवरलाल दादा की मेहरबानी की बदौलत आज यहाँ बोल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के उमेदराम जी और हमारे स्थानीय यहाँ के शिव क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के हमारे बड़े भाई श्री भाटी जी को भी मैं लाख लाख नमन जोहार करता हूं। और हमारे फिल प्रदेश क्षेत्र के लाडले राजकुमार जी रोहत साहब को भी नमन करना चाहता हूं। और तमाम कर्मचारी और माताएं बहनें युवा साथी आप पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, हम लोग आज मंच के माध्यम से दो तीन बातें यहाँ रख देना चाहते हैं कि हम लोग तुरंत आकर किसी व्यक्ति को सरपंच, जनप्रतिनिधि और IAS RS नहीं बना सकते, लेकिन जरूर हमारे विचारों को अगर आप स्थानांतरित करेंगे, समझेंगे, तो आप जरूर हम आपके क्षेत्र में उन्नति प्रगति कर सकते हैं। रही बात शिक्षा की, हमारे समाज में शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं शिक्षक होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में बात रखूंगा। कई सारे वक्ताओं ने हमारे बीच में बात रखी, लेकिन हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत जरूरत है। और इस पूरे भारत क्षेत्र की बात करूं मैं तो हमारे लोकतंत्र में ताल ठोक रहे हमारे रविंद्र सिंह जी भाटी को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका हमेशा रहता है कि लाठा रेजो यूं, तो मैं इन रविंद्र जी भाटी को कहना चाहता हूं कि हमारे इस सीव में या पूरे मारवाड़ क्षेत्र में हमारे आदिवासियों पर अत्याचार शोषण होते हो, SC ST माइनॉरिटी OBC तमाम जनरल समुदाय के ऊपर, मानव समुदाय के ऊपर आपका कोई संदेश आ जावे तो आप लाठाए रहना और वहां खड़े रहना, मैं ये कहना चाहता हूं। और किसी भी समाज समुदाय के बीच में कोई बात हो तो आप लोग बीच में जाए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी माताओं बहनों से विशेषकर अनुरोध है कि हमारा वाला समाज आज समस्त मानव समुदाय में हमारा आदिवासी समुदाय है, सदियों से प्रकृति संवत प्रकृति पूजा करते हुए आगे बढ़ता आया है और प्रकृति के अनुरूप कार्य करता हुआ आगे बढ़ता आया है। लाखों हजारों साल पहले इस जंगल में जानवर थे, 10,000 साल ईसा पूर्व में। ये जो बैल है, पशु है, बकरियां है और कुत्ते हैं, सबसे पहले हमारे आदिवासी समुदाय ने इस बैल को जंगल से ला करके पालना सीखा। उसके बाद क्रमिक गति से खेत में जोतने लायक बनाया। वो हमारा समाज समुदाय है, किसी जाति धर्म का अहित नहीं सोचने वाला हमारा समाज समुदाय है। तो हमारे इस अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में मैं बात रखना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में हो, पूरे भारत क्षेत्र में हमारे आदिवासियों की जब भी कोई आवाज उठाता है, जब भी कोई आवाज बेबाकी तरीके से आगे रखता है, तो हमारे आदिवासी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को और तमाम मानव समुदाय में बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भी हमारे वाले लोग ऐसे स्टेटमेंट पारित करते हैं और ऐसे बोलते हैं, बड़ी मूर्खता की बात है। ऐसे बोलते हैं, नक्सलाइट बोलते हैं और कई शब्दों से ऐसे नवाजा जा रहा है। और मैं उन सभी से कहना चाह रहा हूं कि जब आपको मणिपुर की घटना हो रही थी, हमारी आदिवासी महिलाओं को नंगा करके, मैं खुला बोलना चाहूंगा, नंगा करके रोड पे घुमाया जा रहा था, उस टाइम आपकी जबान कहां चुप थी, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे कालकी बाई की घटना गोगुंदा में हुई, उस टाइम आपकी आवाजें कहां थी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मामला हुआ, उस टाइम आपकी आवाजें कहां थी। हमारे पूजा भेल मावली में 10 साल की लड़की को टुकड़े करके काट डाला, उस टाइम आपकी आवाजें कहां थी, मैं ये कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो गलत करने वाली व्यक्ति होता है वो किसी जाति समुदाय कास्ट का मोहताज नहीं होता है। गलत करता है, चाहे हमारा भाई भी होगा तो वो गलत है तो गलत है, चाहे मुस्लिम समुदाय में गलत हो तो वो गलत है, राजपूत कम्युनिटी में कोई एक व्यक्ति गलत है तो व्यक्ति गलत है, पूरा कोई कौम गलत नहीं हो सकती है, कोई एक व्यक्ति गलत हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का गलती का कोई
जाति कास्ट मोहताज नहीं होता है। तो मैं इस क्षेत्रवासियों से और पूरे भारत देश के लोकतंत्र में बैठे सांसदों को, परमादरणीय हमारे राजकुमार जी रोज साहब से और उमेदराम जी और यहाँ के विधानसभा में ताल ठोकने वाले भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग पूरे राजस्थान क्षेत्र में, पूरे भारत क्षेत्र में ऐसी स्टेटमेंट पारित करें जहां अंग्रेजी शराब के जो ठेके हैं एक साथ का स्टेटमेंट निकालकर हमारे वहां के पूर्ण ठेके बंद करवा दिया जाए। और शिक्षा में साथ ही साथ वहां जो हमारे 12वीं के बाद में लड़के स्नातक की स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने जाते हैं, वहां उन लोगों को बिना राह के हो जाते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में गांव इकाई, पंचायत इकाई, वार्ड इकाई में ऐसी लाइब्रेरी का ऐसा प्रस्ताव रखा जाए ताकि हमारे बड़े युवा लड़के भटके नहीं, गलत दृष्टिकोण में नहीं जाए, बाइक राइडिंग नहीं करे और वो निश्चित 12-13 घंटे 15 घंटे एक जगह बैठ के अपने भविष्य का निर्धारण कर पाए। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जल्दबाजी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई मंचों पर ऐसा बोला जाता है कि लोकेश जी आप जल्दी में बोलते हो, समय ऐसा मिलता है तो जल्दबाजी में बोलना पड़ता है, लेकिन 2 मिनट का समय चाहूंगा मैं। आप अभी जैसे यहाँ की बारिश की स्थिति नहीं होती है, हमारे वहाँ बारिश की स्थिति ज्यादा होती है। मैं राजकुमार जी से भी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में हो, पश्चिमी राजस्थान हो, पूरे भारत क्षेत्र में जहां अतिवृष्टि होती है और कई आपदा आती है, उस समय हमारे आदिवासी समुदाय हो, किसी भी समुदाय हो, वहां लोकतंत्र में ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं करे कि किसी जाति समुदाय को 5 लाख दे दिया, किसी को 2 लाख नहीं दिया गया। आप हमारी आवाज है, आप हमारे भगवान है, आप हमारे भाई है, लोकतंत्र में हमारे जनता की मतों से चुने हुए हो, आप निष्पक्ष तरीके से स्टेटमेंट पारित करें, वहां हमारे लोगों को फायदा हो, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और हमारे अधिकारों के बात करना चाहूं तो मैं, हमारी जो व्यवस्था है, परंपरा है, रीति रिवाज है, वो ही हमारे की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सोच डेवलप करनी होगी, इंग्लिश भी उतनी ही पढ़नी होगी और विज्ञान भी उतनी ही पढ़नी होगी और साइकोलॉजी भी उतनी ही पढ़नी होगी। बस अर्थ कलेक्टर भी बन जाए तो हमारी बोली भाषा परंपरा आपकी क्षेत्र किसी भी समाज कम्युनिटी की अपनी बोलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में इंग्लिश की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे आदरणीय शिक्षाविद और सांस्कृतिक विद और बौद्धिक तर्कशील वाले हमारे महान डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने कहा था, उनके मुंडारी भाषा में जय नाच यानी कि जो नाचेगा वो बचेगा। यानी कि मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि हमारे आदिवासी समाज को नचा दिया जाए, लेकिन बशर्ते जहां कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं वहां अपनी आइडेंटिटी जहां बतानी होती है वहां बताइए, ताकि यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमारे मानवों के तमाम भारत क्षेत्र नहीं पूरे विश्व का जो संरक्षण डाटा होता है वहां पर हमारे अधिकारों को रखा जाए और वहां का सर्वेक्षण पता करे, तब पता लगे भारत में ये कौम ये जाति रहती है। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हमारे आदरणीय राजकुमार जी रोज साहब भाटी साहब को भी सुनना है, तो मैं हमारे कुछ 2 शब्दों से गीत के माध्यम से मेरी बात को पूरा करना चाहूंगा। आपको समझ में नहीं आएगी, भीली भाषा में मैं बोलने का प्रयास करूंगा। आदिवासी जागायत दिल ने कुरा से ले जाए, आदिवासी जागता रे जोला भीला परदेश में भवर लाल पर मार जागाड़े है, आदिवासी जागता रे जोला आदिवासी जागाहित जयपुर ने कुरा से ले जाए, आदिवासी जागता रे जोला आदिवासी पाणी गणे मोटा थाय जातो, आदिवासी जागता रे जोला। मेरे गीत का वक्तव्य था, आप समझ पा रहे होंगे कि आदिवासी जागो और आगे बढ़ो, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे उन्नति करो। और साथ ही साथ हमारे यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के दुल्हे और जो पालघर के इलाका है और मध्य प्रदेश का बड़वानी, धार जो जिले हैं और राजस्थान के ये बाड़मेर तक के इलाके, आप लोगों की डीटीएस की मांग है। मैं हमारे वक्ताओं के और आपके नत्ताराम जी का मान कदर सम्मान करता हूं, लेकिन आदिवासी परिवार की विचारधारा से जुड़ोगे तो 113 साल पुराना जो हमारा सपना है बिल प्रदेश बनेगा, तो हमारे सभी भाइयों को फायदा होगा, ये कहना चाहता हूं मैं। इसी शब्दों के साथ में हमारे राणा पूंजा भील की धरती से और महाराणा प्रताप की धरती से और आदिवासी समुदाय के होने के नाते, आपके बीच में आपका बेटा होने के नाते मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा लगाऊंगा खाली, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है,
प्रकृति की रक्षा कौन करेगा। लाख लाख जोहार, धन्यवाद, क्रांतिकारी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपने ओजस्वी अल्फाजों से इस सभा को बिल्कुल गुंजायमान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यहाँ बाड़मेर के थार के आदिवासियों की आवाज पढ़कर वक्ता आदरणीय जी आर भील, आपको इस मंच